જાવ શ્રી નમો चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ तत्सदिति। श्रीगुरुब्रह्मा विष्णुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो 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 महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदे
नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये। शेषवदंसि अभिभूयनानि निरामगन्धे इमां ठियपा अनुत्तरे सवजगंसि बीजम् गन्था अतीते अभये अनाम्। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।
तीर्थंकर परमात्मा ने अनुत्तर धर्म का उपदेश दिया है। यानी कि केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, केवली द्वारा प्ररूपित धर्म इस संसार में उत्तम है और केवली के द्वारा प्ररूपित धर्म मंगल है। यहाँ पर धर्म मंगल बताया गया कि धर्म मंगल कैसे हो सकता है। तो परमात्मा ने बताया कि अहिंसा संयमोत्तव, 10वें कालिक सूत्र की ये प्रथम गाथा है कि धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमोत्तव देवावीतम नमंसन्ति जस धम्मे सयामन्वो। यानी कि उत्कृष्ट धर्म कौन सा है? तो परमात्मा ने बताया कि अहिंसा, संयम और तप, यही एक संसार में उत्कृष्ट मंगल धर्म है। तो आत्मा भी मंगल है। यहाँ पर धर्म भी मंगल है और आत्मा भी मंगल है। ये दो चीजें, दो जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब सारी की सारी अमंगल है। सिर्फ धर्म मंगल है और आत्मा मंगल है। तो कहते हैं कि मंगल मंगल की दोस्ती हो सकती है, आत्मा और धर्म की दोस्ती हो सकती है। बाकी शेष जितने भी पदार्थ हैं कहते हैं कि अमंगल है और वो हमसे अलग होने वाले हैं। यानी पौद्गलिक जितने भी पदार्थ हैं, पुद्गल जो भी है, कहते हैं कि वो हमसे एक दिन अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। वो कोई हमेशा हमारे साथ में रहने वाले नहीं है। कहते हैं कि ये जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, कहते हैं कि शरीर भी अलग हो जाएगा। और इसीलिए बताया गया कि ये जो जीवन है, कहता है कि जीवन बड़ा चंचल है, बड़ा क्षणिक है। महापुरुषों ने बताया कि जीवियम चेव रूवम च विजु संपय चंचलम। यहाँ पर बताया गया कि हमारा जीवन चंचल है और ये जो हमारा शरीर का रूप है वो भी कहते हैं कि स्थायी नहीं है। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती को हम देखते हैं तो कहते हैं कि सनत चक्रवर्ती के पास ऐसा शरीर का रूप सौंदर्य था कि देवता लोग भी प्रशंसा करते थे कि उसके सामने तो देवता भी कुछ नहीं है, यानी कि देवता का भी रूप नहीं है। इतना सुंदर वो चक्रवर्ती है, सनत कुमार नाम का चक्रवर्ती है और इसका जो शरीर है वो देखने में इतना सुंदर है, इतना रूपवान है कि देवता भी एक बार तो उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से कहता है कि इंद्र महाराजा ने प्रशंसा की, अपने सिंहासन पर बैठकर प्रशंसा की और सभी ने सुना। तो सुनकर एक देव को लगा कि ये इंद्र अपने
सिंहासन पर बैठकर ऐसे ही गप्पे हाँक रहा है। अरे कहाँ देव का रूप और कहाँ ये मनुष्य का रूप। मनुष्य का तो वैसा ही हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है, औदारिक शरीर है, और हमारा वैकृत शरीर है, और हम जैसा रूप बनाना चाहे वैसे हम अपनी शक्ति के द्वारा हम बना सकते हैं। तो ये कहाँ देव और कहाँ ये मनुष्य का रूप मैं अभी जाकर देखता हूं, मैं परीक्षा करता हूं। और ऐसा करके कहते हैं कि देवता लोग नीचे आते हैं परीक्षा करने के लिए, सनत कुमार चक्रवर्ती को देखने के लिए आते हैं, और देख कर सीधे वो दरबार में आए और चक्रवर्ती को बोला कि हम आपको देखने के लिए आए हैं। और देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए कि मतलब आपके जैसा दूसरा कोई रूपवान व्यक्ति नहीं है, और इस प्रकार से हमारे स्वामी ने जो प्रशंसा की है वो सही है। वास्तविक में उन्होंने प्रशंसा की है आपके रूप की। हम तो ऐसा समझ रहे थे कि कहाँ मनुष्य और कहाँ देवता, लेकिन आपके सामने देवता का रूप भी फीका पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रशंसा की। तो उस समय चक्रवर्ती क्या देवताओं को कहता है, वो कहता है कि अभी तो मैं उठा हूं, नींद से उठा हूं, अभी तो मेरा स्नान दान बाकी है। क्या है? अभी तो स्नान दान बाकी है। जब मैं सज धज कर आऊंगा तब मेरे को देखना, तब मेरा रूप देखना, ऐसा बोला। और जब वापस दूसरी बार आए तो देवताओं ने कहा कि चक्रवर्ती जी पहले जैसा आपका रूप नहीं रहा। यानी ये 15-20 मिनट पहले की बात है। देव की आपके जैसा रूपवान व्यक्ति तो देवलोक में भी नहीं है। तो चक्रवर्ती को गर्व था, अपने रूप पर अभिमान था। उन्होंने कहा कि मुझे तैयार होके आने दो, फिर मेरा रूप देखना, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जब तैयार होकर आऊंगा, कपड़े बपड़े डालकर आऊंगा, उस समय मेरे को देखना, मेरे रूप को देखना। लेकिन कहता है कि क्षणवार में दूसरी बार देवताओं ने कहा कि राजन पहले जैसे आप नहीं रहे, आपके शरीर में रोग पैदा हो गए। क्या पैदा हो गए? 16 प्रकार के रोग पैदा हो गए हैं। तो कहते हैं कि ये शरीर जीवियम चेव रूवम च, और जीवन और रूप का कोई भरोसा नहीं है। जैसे वो बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो कहते हैं कि बिजली का प्रकाश होता है। क्या होता है? बिजली का प्रकाश होता है। तो कहते हैं कि वो बिजली का प्रकाश कितनी देर टिकेगा, यानी बस प्रकाश हुआ और वापस अंधेरा हो जाएगा। बिजली हुई, प्रकाश हुआ और अंधेरा हो जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि अपना जीवन भी ऐसा ही है, ऐसा क्षण भंगुर है। और इसलिए पंजाब केसरी आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा अपनी सज्जाई में कहते हैं कि जीवन जगत में ऐसा सावन के मेघ जैसा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीवन जगत में ऐसा सावन के मेघ जैसा, फिर तुझको मान कैसा तन भी न यार तेरा। यानी कि आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो हमको जीवन मिला है वो जीवन कैसा है? सावन के मेघ जैसा है। यानी श्रावण महीने में जो मेघ आता है, जो बादल आता है, वो कोई ज्यादा देर टिकता है क्या? आता है और चला जाता है, वो कोई स्थायी नहीं है, बस आया और गया, वो जाने के लिए ही आया है। तो कहते हैं कि हमको ये जो जीवन मिला है, ये जीवन भी कहते हैं कि जाने के लिए ही मिला है। ये जीवन कोई स्थिर नहीं है, ये कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि तन भी न यार तेरा, यानी हम किस चीज पर हम अभिमान करें, किसका हम अहंकार करें कि ये शरीर भी कहते हैं कि हमारा नहीं है।
तो फिर दूसरे पदार्थों पर, दूसरी चीजों पर हम कैसे अभिमान कर सकते हैं, अहंकार कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है और ये ऐसे पिंजरे में हमारा पंछी बैठा हुआ है, आत्मा बैठा हुआ है कि इसके कहते हैं कि बहुत सारे द्वार हैं। इसको उड़ जाने के लिए ऐसा पिंजरा है और पिंजरे में कहते हैं कि 9 द्वार है। कितने? 9 द्वार हैं। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं और कहते हैं कि 9 द्वारों में से कहते हैं कि किसी द्वार से भी ये हमारा पंछी निकल सकता है, उड़कर भाग सकता है। ये तो बैठा है ऐसे पिंजरे में, 9 द्वारों के पिंजरे में शांति से बैठा है। ये भी एक आश्चर्य है। क्या है? ये भी एक प्रकार का आश्चर्य है। तो परमात्मा कहते हैं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि समय के रहते हमको धर्म आराधना साधना कर लेनी चाहिए, देव गुरु धर्म की उपासना कर लेनी चाहिए। बाकी कहते हैं कि कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कब वृद्धावस्था आ जाएगी और कब ये आदि व्याधि रोग आकर घेर लेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहा कहते हैं कि जरा जावन पीड़े, बताया गया। श्रमण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जरा जावन पीड़े वाही जावन वड्ढई जाविंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। परमात्मा कहता है कि जब तक जरा नहीं आती है, यानी कि वृद्धावस्था नहीं आती है, और जब तक व्याधि आदि व्याधि वगैरह कुछ नहीं होता है, और जब तक हमारी इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, कहते हैं कि वहाँ तक हमको धर्म की आराधना साधना कर लेनी चाहिए। और कभी भी कहते हैं कि आराधना साधना की बात आए, सत्कार्य की बात आए, तो कहते हैं कि उस समय हमको टालना नहीं चाहिए। यानी कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, इस प्रकार से कहते हैं कि हमको टालना नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि काल करे सो आज कर। कबीरदास जी ने लिखा, अपना दोहा बनाए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगो कब। यानी कहते हैं कि जो कल करना है उसको आज ही कर दो। यानी जो धर्म कार्य करना है, अच्छा कार्य करना है, दान पुण्य करना है, तो कहते हैं कि उसको कल पर मत छोड़ो। यानी कल आएगा या नहीं आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। कल आज ही सत्य है, कल तो झूठा है। क्या है? कल पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज का कार्य कल पर कौन छोड़ सकता है? तो कहते हैं कि जिसको पता है कि मैं कल तक रहने वाला हूँ, जिसको मृत्यु के साथ मैत्री है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो ये कह सकता है कि मैं कल करूँगा। लेकिन कहता है कि किसी को पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि हम कल तक रहने वाले या नहीं रहने वाले हैं, हमको कोई मालूम ही नहीं है। महाभारत का प्रसंग है कि युधिष्ठिर को दान देने का बड़ा शौक था, तो सुबह सुबह में वो दान दिया करते थे। तो सुबह में ही याचक गण पहुंच जाते थे दरबार में, और युधिष्ठिर महाराजा सभी को जो चाहिए वो दान देते थे, सबकी झोली भर देते थे। तो एक दिन एक याचक देरी से आया, लेट आया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि समय पूरा हो चुका है, अब तुम कल आना, तुमको कल मिलेगा, मदद करूंगा। ऐसा करके उसको लौटा दिया। और इधर बाजे बजने लगे, भीम ने बाजे बजाने चालू कर दिए। तो उस समय युधिष्ठिर पूछते हैं कि अरे भाई, बड़ा तो मैं हूं, सबसे बड़ा भाई तो मैं हूं, और मुझे पता ही नहीं है
कि बाजा किस लिए बजाया जा रहा है, यानी कोई महोत्सव है, शादी वादी का प्रसंग है, क्या है। बिना ये महोत्सव के, बिना मौसम की ये बारिश, ये बाजा कैसे बज रहा है। तो उस समय भीम ने कहा कि आप कल तक रहने वाले हैं, यानी भिक्षु को आपने लौटा दिया कि कल आना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कल तक रहने वाले हैं। और इसीलिए मैंने इसकी खुशी में कि मेरे बड़े भैया कल तक रहने वाले हैं, मेरे भैया को पता है कि वो कल तक जीवित रहने वाले हैं, इसलिए इसकी खुशी में मैंने बाजा बजाया है, यानी बाजा बजाने का रहस्य यही है। तो युधिष्ठिर को अपनी भूल समझ में आ गई और उसी समय भिक्षु को वापस बुलाया और उसी समय दान दे दिया। तो कहते हैं कि जो भी हम सत्कार्य करना चाहते हैं, पुण्य कार्य करना चाहते हैं, कहते हैं कि उसको करने के लिए हमको कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। आराधना साधना ये चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है, यानी हमको ऐसा लग रहा है कि हम अभी आए हैं, यानी आए हुए हमको कितना टाइम हो गया, यानी कि 1 महीना हो गया। 24 जून को तो हमने प्रवेश ही कर लिया और देखते देखते ये मासक शमन का घर भी चला गया। क्या हुआ, ये मासक शमन का घर भी चला गया। अब 15 का घर आएगा। क्या आएगा, अब 15 का घर आएगा, यानी मासक शमन का अवसर, यानी कि जो व्यक्ति मासक शमन करना चाहते हैं वो कहते हैं कि श्रावण सुदी पंचमी से ये मासक शमन घर चालू होता है और इस कभी कभी तिथि आगे पीछे होती है तो चौथ से भी चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मासक शमन का घर भी चला गया। अब ये 15 का घर आएगा और ये हमारा अक्षय निधि तप, अक्षय निधि तप भी पास में आ रहा है। तो ये अक्षय निधि तप हमारे श्री संघों में किया जाता है, यानी हमेशा ये अक्षय निधि तप की आराधना होती है। बड़ौदा जानी सेरी का संघ है, घड़ियारी पोल, वहाँ पर कहते हैं कि सारे बहनें तो करती है, विशेष करके ये अक्षय निधि का तप हमारी माताएं बहनें करती है। लेकिन ये बड़ौदा श्री संघ में वहाँ पर ज़्यादा भाई लोग भी करते हैं, अच्छी संख्या में भाई लोग भी जुड़ते हैं। बड़ौदा में गुरुदेव के परम गुरु भक्त थे शांति भाई भगु भाई झवेरी, वो माने हुए भक्त माने जाते हैं। जैसे ये परमात्मा के आनंद श्रावक थे ना, वैसे गुरुदेव के पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा के वो जबरदस्त अनन्य गुरु भक्त थे। और कहते हैं कि जब गुरुदेव का बंबई में स्वर्गवास हुआ तो उस समय उन्होंने बड़ौदा वालों को इकट्ठा किया, यानी उस समय उनका इतना नहीं था, इतना नाम नहीं था। तो कहते हैं कि सभा करने के लिए, गुणानुवाद सभा का आयोजन करने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लोगों को इकट्ठा करना पड़ा था। और इस तरह से बड़ौदा में एक गुणानुवाद सभा हुई। और उसके बाद कहते हैं कि वो ऐसे वो गुरु भक्त बने कि जीवन भर पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा के भक्त रहे। और वहाँ पर जानी सरी का उपास रही है, वहाँ पर पर्यूषण आता है तो भले ही दूसरे समुदाय का कोई भी साधु हो, आचार्य भगवंत हो, तो कहते हैं कि कोई भी हो, चौमासे में पर्यूषण पर्व के पहले दिन गुरुदेव का स्तवन बोला जाता है, यानी गुरुदेव की जो रचना है पर्यूषण पर्व का जो स्तवन है वो ही बोला जाएगा, यानी दूसरा स्तवन नहीं बोला जाएगा। और उसका चढ़ावा होता है, और वो चढ़ावा भी कहते हैं कि कोई अगर लेता है, आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर अपने किशोर भाई बिरला है, चाहे कितना भी चढ़ावा जाए,
लेकिन उनको चढ़ावा, स्तवन का चढ़ावा जरूर लेना है। यानी भले दूसरा व्यक्ति स्तवन बोलेगा, लेकिन ये स्तवन तो यही रहेगा। यानी कभी कभी तो साधु महाराज उठकर चले भी जाते हैं। ये स्तवन जब बोला जाता है तो कभी कभी साधु महाराज खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन कह देते हैं कि आपको बैठना हो तो बैठिए, स्तवन तो यही रहेगा। यानी इतनी बात तो वहाँ पर कट्टरता है कि पर्युषण पर्व के पहले दिन ये स्तवन ही बोला जाता है। पर्वों में पर्व पर्युषण पूरी ढाले हैं, 4-5 ढाल हैं और ये बोला जाता है। तो ऐसे जबरदस्त कट्टर गुरु भक्त थे शांति भाई भगु भाई झवेरी। तो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, वो अपने भक्तों को, छोटे बच्चों को वगैरह सभी को तैयार करते थे, अक्षय निधि तप के लिए तैयार करते थे। और बड़ी संख्या में मैंने भी वहाँ पर चातुर्मास किया है। यानी मेरा स्वतंत्र चातुर्मास, सबसे पहले स्वतंत्र चातुर्मास मेरा इस संघ में हुआ, जानी सेरी श्री संघ में हुआ। और उस समय मैंने ये श्री संघ की धर्म आराधना साधना देखी। वहाँ पर 64 पूरी पौषद की समिति बनी हुई है, दूसरी 8म 14 पौषद की समिति बनी हुई है, और ये तपस्या करने वालों की समिति बनी हुई है। और इस प्रकार से कहता कि पूरे चातुर्मास में और शेष काल में भी वहाँ पर धर्म की आराधना साधना होती है। तो इस प्रकार से मैंने बड़ी संख्या में ये अक्षय निधि तप करने वाले तपस्वियों को देखा। और इसमें बड़े बच्चे बूढ़े सब मतलब उसमें भाग लेते हैं। तो हमारी कमलेश जी माता जी ने भी मेरे को बोला था कि यहाँ पर ये अक्षय निधि तप करवाया जाता है। तो ये अक्षय निधि तप हमारे श्री संघ में होगा और सभी को जुड़ना है। और ये अक्षय निधि का जो तप है वो तप पर्युषण पर्व के दिनों में, मतलब पर्युषण पर्व की आराधना भी इसी हो जाती, साथ साथ में हो जाती है। यानी पर्युषण पर्व से वो 8 दिन पहले चालू होता है और इस प्रकार से 16 दिन का ये अक्षय निधि तप होता है। तो इसकी भी स्थापना होगी, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाएगा और इस प्रकार से पूरे विधि विधान से अक्षय निधि तप का शुभारंभ होगा। तो ये धर्म की आराधना साधना है। तो समय को तो जाना है, समय को तो बीतना है, लेकिन कहते हैं कि बहते हुए समय में कहते हैं कि हम जो आराधना साधना कर लेते हैं वो आराधना साधना ही हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ आने वाली है। तो इस प्रकार से तीर्थंकर परमात्मा ने, वितराग परमात्मा ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने कहता है कि धर्म का उपदेश दिया और परमात्मा ने अनुत्तर धर्म का उपदेश दिया। यानी ये जो हमारा धर्म है वो धर्म केवली प्ररूपित धर्म है। ये जिस धर्म की हम बात करते हैं केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, यानी संसार में कहते हैं कि केवली प्ररूपित धर्म मंगल है और ऐसे धर्म की हमको आराधना साधना करनी है। तो ये जो धर्म का अंग हमारा सम्यक दर्शन है, प्रमुख अंग माना जाता है और इस सम्यक दर्शन की अपरंपार महिमा है। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन के 8 आचार है, उसको अंग बोलो या आचार बोलो, एक ही बात है। तो कुछ आचारों के बारे में हमने देखा था कि हम आराधना साधना करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा के धर्म का हम पालन करते हैं। तो कहते हैं कि हमको थोड़ी भी शंका नहीं रखनी चाहिए, निष्कांक्षा, यानी कि हमको आराधना साधना के बाद कोई भी आकांक्षा रखनी नहीं चाहिए, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस प्रकार से किसी भी तरह की हमको इच्छा नहीं करनी चाहिए, मनोकामना नहीं करनी चाहिए, अमूढ़ दृष्टि होनी चाहिए और उपबृहना होनी चाहिए। अब नंबर है स्थिरीकरण, आता है स्थिरीकरण, यानी कि स्थिरीकरण का मतलब होता है स्थिर करना।
अपना मन कभी कभी धर्म से विचलित हो जाता है, डावाडोल हो जाता है, तो उस समय स्वयं के द्वारा अपने मन को स्थिर करना चाहिए, अपने धर्म में स्थिर करना चाहिए। ये भी एक सम्यक दर्शन का आचार है, स्वयं के लिए या फिर दूसरे के लिए। यानी दूसरा विचलित हो गया है, यानी धर्म से उसकी श्रद्धा डगमगाने लगी है, या वो धर्म से गिरने लगा है, गिर रहा है, तो ऐसे गिरते हुए व्यक्ति को बचा लेना, उसको धर्म में स्थिर करना। हमारे पास समझदारी है, होशियारी है हमारे पास कि हम उस सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं, प्रेम से समझा सकते हैं। ऐसी बात नहीं, कभी कभी हमारे समझाने से, प्रेम से समझाने से, हमारे कहने से कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है, और वो समझ जाता कि ये सही है, और वो स्थिर हो जाता है, धर्म में स्थिर हो जाता है। लेकिन कहना भी आना चाहिए, दूसरों को कहना भी आना चाहिए। कई लोग टोकते रहते हैं, दूसरों को टोकते रहते हैं, यानी कि इनकार करना है, किसी बात को इनकार करना है कि ये हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं कि प्रेम से भी कहा जा सकता है, उसको प्रेम से समझाया जा सकता है। और दूसरे नंबर में कहते हैं कि उसको डांट डपट के हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा अगर उसको हमने डांट दिया, सबके बीच में फटकार दिया, तो कभी कभी वो स्थिर होने की बजाय और क्या होगा, भटक जाएगा। क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। तो कहते कि हमारे पास समझदारी है, हमारे पास ऐसी समझ है, ऐसी बुद्धि है, तो कहते कि सामने वाला व्यक्ति हमारा साधर्मिक भाई है, साधर्मिक बहन है, तो कहते कि ऐसी बहन को समझाकर धर्म के मार्ग पर स्थिर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं कि हमारी लड़कियां अन्य धर्मों में चली जाती है, वहाँ पर वो शादी कर लेती है, ईसाई में चली जाती है, ख्रिस्ती हो जाती है, मुस्लिम हो जाती है, वहाँ पर जाकर लड़के से शादी कर लेती है। यानी ऐसी घटनाएं बहुत बनती है, यानी आदमी अपने धर्म से गिर जाता है। तो ऐसे प्रसंग बनते, बहुत सारे प्रसंग बनते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अपनी लड़कियों को समझाना चाहिए और समझाकर अपने धर्म में स्थिर करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर क्या कमी है, और हमारे माता पिता ने जो हमारे लिए किया है, जितना किया है हमारे लिए किया है, वो कोई कम है क्या? हमारे धर्म वालों ने, हमारे समाज वालों ने जो हमारे लिए किया है वो कोई कम नहीं है, बहुत कुछ किया है। लेकिन एक लड़का छोटी सी भेंट देता है, उपहार देता है, 500,000 रुपयों की उपहार देता है, और उसके उपहार में हम पागल बन जाते। क्या बन जाते हैं? पागल बन जाते हैं। हम अपना दिल दे बैठते। क्या करते हैं? हम अपना दिल दे बैठते हैं। तो कहते कि ऐसे लोगों को धर्म में स्थिर करना। बम्बई में हमारे एक श्रावक हैं, बिजोवा के श्रावक हैं, युगराज जी, वो यहाँ पर भी बहुत बार आ चुके हैं। लुधियाना भी जब गुरुदेव का 2002 में चातुर्मास था, तो उस समय भी हमारे युगराज जी आए थे। तो उनका मेन विषय ये, शिविर का विषय ही है कि गिरते हुए लोगों को बचाना। और बहुत सारी अपनी बेटियों को कहता है कि उन्होंने बचा लिया, यानी भाग रही थी, भागने वाली थी, लेकिन ऐसी लड़कियों को उन्होंने बड़े प्रेम से समझाकर, अपने शिविर के द्वारा समझाकर स्थिर किया। तो कहते हैं कि स्थिरीकरण, कोई भी गिर सकता है, साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका, कोई भी अपने मार्ग से भटक सकता है, गिर सकता है। तो ऐसे साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका को अपने धर्म में स्थिर करना स्थिरीकरण है।
एक महात्मा जी बड़े वैराग्य भाव से दीक्षा लेते हैं। और एक दिन की बात है कि वो आहार गौरने के लिए घर में गए और वहां पर गौराया गया और उस लड्डू का नाम होता है केसरिया, केसरिया लड्डू, केसरिया मोदक। तो श्रावक ने गौराया और उपाश्रय में और धर्म लाभ दिया और आए उपाश्रय में आकर वो केसरिया मोदक वापरा, यानी कि खाया। और खाने के बाद वो केसरिया मोदक इतना स्वादिष्ट लगा कि उसका स्वाद महाराज जी की दाढ़ों में रह गया। यानी अब मतलब उनको ऐसा लगा कि ये तो इतना स्वादिष्ट है कि केसरिया मोदक मुझे हर रोज मिलना चाहिए। यानी उसको इतना पसंद आ गया, महाराज जी को इतना अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, मीठा लगा कि उसका दिल, महाराज जी का मन ऐसा रस लोलुपता में चला गया। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं और सभी का अपना अपना काम है। तो ये हमारी जीभ 2 काम करती है, एक तो बोलने का भी काम करती है और दूसरा स्वाद परखने का काम, यानी स्वाद पता चलता है, जीभ से पता चलता है। तो कहते हैं कि ये रसनेन्द्रिय में चले गए और वो प्रतिदिन घरों में जाते हैं, कभी कभी तो पूरा दिन ही घूमते हैं लड्डू की खोज में। अब हर रोज थोड़ी मिलेगा, सबके घरों में थोड़ी एक केसरिया लड्डू रहता है। तो एक पहले घर गए, दूसरे घर गए, तीसरे घर गए, चौथे घर गए, दूसरा लोग वराते हैं, लेकिन जो चाहिए वो मिलता नहीं है। तो क्या था कि कभी कभी तो महाराज जी पूरा दिन ही घरों में घूमते रहते, वो केसरिया मोदक की खोज में। तो एक दिन की बात है कि महाराज जी को कोई समय का पता नहीं चला और वो उठे और उठकर सीधे गए घर पर, जाकर धर्म लाभ दिया। तो वहां का श्रावक, घर का श्रावक बाहर आया और बाहर आकर, रात्रि का समय है, लेकिन श्रावक की गंभीरता देखिए। श्रावक ने ये नहीं कहा कि भग जाओ, ये रात का समय, किसका समय है, अभी कोई गोचरी आया जाता है क्या? यानी वो कितना वो गंभीर होगा श्रावक। महाराज जी आके खड़े हैं, धर्म लाभ देकर खड़े हैं। तो श्रावक पधारिए पधारिए महाराज जी। वो ये नहीं कहता समय को देखो, रात्रि का समय है, ये कोई गोचरी बोरने का समय है क्या? वो महाराज जी को घर में ले जाता है, स्वागत करता है महाराज जी का और बोराया भी कि आपको केसरिया मोदक चाहिए ना, मेरे पास केसरिया मोदक है। और इस प्रकार से वो केसरिया मोदक बोराया और बोराने के बाद महाराज जी को छोड़ने के लिए बाहर आता है और कहता कि महाराज जी मुझे पचखान कराइए। श्रावक पचखान मांग रहा है कि मुझे नवकारसी का पचखान कराओ। श्रावक पचखान मांग रहा है। तो उस समय महाराज जी ने आकाश की ओर देखा कि ये नवकारसी का समय तो चला गया। महाराज जी ने आकाश की ओर देखा तो पता चला कि ये तो तारे टिमटिमा रहे, अभी कोई दिन थोड़ी है, ये रात्रि का समय है और मुझे धिक्कार है कि मैं ये केसरिया मोदक के लड्डू के लोभ में स्वाद को चखने के लिए मुझे टाइम का भी पता नहीं चला, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार से कहता है कि मुनि को श्रावक ने जगा दिया, यानी श्रावक का इतना इशारा ही काफी था। महाराज जी के लिए थोड़ा सा संकेत ही काफी था और महाराज जी को पश्चाताप हुआ कि ये जो मैंने किया है बहुत ही गलत काम किया है। क्या किया? मैंने गलत काम किया है। और कहते हैं कि लड्डू को परखने के लिए जाते हैं और लड्डू को परखते परखते महाराज जी को वहीं पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका नाम स्थिरीकरण है। क्या है? इसका नाम स्थिरीकरण है
कि महाराज जी गिर चुके थे। क्या गिर चुके थे? अपने धर्म से, साधु धर्म से गिर चुके थे। लेकिन कहते हैं समयज्ञ श्रावक। कैसे थे श्रावक? श्रावक भी कैसा उसका जीवन होगा? समय को जानने वाले श्रावक थे, समयदर्शी श्रावक थे। तो कहते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा महाराज जी को इशारा किया और अपने धर्म में स्थिर कर दिया। तो कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, यानी ये आचार है, सम्यक दर्शन का आचार है कि गिरते हुए लोगों को वितराग परमात्मा के धर्म में स्थिर करना, उसको धर्म की आराधना साधना में वापस जोड़ देना, उसका नाम स्थिरीकरण है। आगे आता है वात्सल्य। वात्सल्य भाव आता है, यानी जो हमारे श्री संघ में चतुर्विध संघ है और इस संघ में साधु साध्वी श्रावक और श्राविका आते हैं। तो कहते हैं कि अपने संघ के जो भी साधर्मिक भाई है, बहन है, उसके साथ वात्सल्य भाव रखना। वात्सल्य का मतलब होता है कि जैसे एक बिल्ली होती है, बिल्ली होती है तो कहते हैं कि बिल्ली अपने बच्चों को भी मुंह से ही पकड़ती है। अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कहते हैं कि बिल्ली एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बच्चों को, नवजात बच्चों को, शिशुओं को ले जाती हैं। तो कहते हैं कि उसमें वात्सल्य भाव होता है। क्या होता है? वात्सल्य भाव होता है। और वो ममता से, वात्सल्य भाव से कहते हैं कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन करती हैं। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बिल्ली या एक कुतिया अपने बच्चों का पालन करती हैं और कैसा उनके दिल में अपने बच्चों के प्रति, बच्चों के ऊपर वात्सल्य भाव होता है, तो वैसा ही वात्सल्य भाव हमारा अपने साधर्मिक भाई पर होना चाहिए। और ऐसा वात्सल्य भाव आ जाए तो समझो हमारे संघों में जो ये प्रदूषण फैला हुआ है, एक विचारों का प्रदूषण फैला हुआ है। क्या है? हमारे हर एक संघ में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर भी हम जाते हैं हर एक संघ में अपने विचारों का प्रदूषण है। क्या है? विचारों का प्रदूषण है। जैसे वो महात्मा गांधी जी के पास 3 बंदर थे। कितने? 3 बंदर थे कि बुरा बोलना नहीं चाहिए, बुरा सुनना नहीं चाहिए और बुरा देखना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा गांधी के पास 3 बंदर थे। लेकिन हमको ये चौथा बंदर भी रखने की जरूरत है कि बुरे विचार भी नहीं करना चाहिए। यानी हमारे दिलों में ये विचारों का प्रदूषण है और ये विचारों का प्रदूषण होने से कहते हैं कि हमारे संघ के प्रति हमारे जो जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों पर जो वात्सल्य भाव, माँ की तरह जो वात्सल्य भाव होना चाहिए, वात्सल्य भाव हमारे में दिखाई नहीं देता है, वात्सल्य भाव का अभाव दिखाई देता है। तो कहते हैं कि हमारे ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि वात्सल्य भाव, साधर्मिक वात्सल्य भाव, ये जो साधर्मिक भक्ति की बात आती है, अगर हमारे जीवन में सही मायने में साधर्मिक वात्सल्य है तो कहते हैं कि हम किसी भाई के प्रति, अपने बंधु के प्रति द्वेष भाव नहीं रख सकते हैं और कहते हैं कि घृणा नहीं कर सकते हैं और हम प्रेम ही बरसा सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीवात्मा ऐसा होता है जिसके जीवन में सम्यक दर्शन का सूर्योदय हुआ है। वो व्यक्ति के लिए तो कहते हैं कि सभी के साथ वात्सल्य भाव होता है। वो छोटा बड़ा कोई भी होता है उसके लिए कहते हैं कि समान भाव होता है। हमारे भूतपूर्व प्रधान जी कश्मीरी लाल जी यहाँ आते हैं, कभी कभी उपाश्रय में आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। तो उनको कोई नीचे मिलता है, भले सोनी मिलता है, अपना संतोष मिलता है या कोई दूसरा छोटा श्रावक मिलता है, तो भी कहते हैं कि हमारे कश्मीरी लाल जी
इतना मतलब संघ के प्रति वात्सल्य भाव है उनका कि मतलब वो जय जिनेंद्र बोलते, हाथ जोड़ते, क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो उसका नाम वात्सल्य भाव है। क्या है, अपने संघ के प्रति, सदस्यों के प्रति कहते हैं कि वात्सल्य भाव रखना, यानी प्रेम भाव रखना ही सही वात्सल्य भाव है। और इस तरह का अगर हमारे दिल में प्रेम होगा, प्रेम भावना होगी, तो कहते हैं कि हमारे श्री संघ में जो सदस्य हैं उसमें कहते हैं कि धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति धर्म भावना बढ़ेगी और हमारे श्री संघ का वातावरण भी खुशनुमा बनेगा। तो यहाँ पर ये दर्शनाचार का ये आचार है कि अपने संघ में जो भी साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका रहे हुए हैं उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के ऊपर वात्सल्य भाव होता है, वैसा ही वात्सल्य भाव हमारा अपने श्री संघ के श्रावक श्राविकाओं के ऊपर होना चाहिए। तो वात्सल्य भाव हुआ। और लास्ट में 8वां आचार है, सम्यक दर्शन का आचार है प्रभावना करना। क्या करना, प्रभावना करना। तो हमारे यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, एक प्रभावना और दूसरा भावना। 2 शब्द है, एक तो भावना और दूसरा प्रभावना, यानी भावना के साथ प्र उपसर्ग लगा हुआ है तो प्रभावना हो गया। क्या हो गया, प्रभावना हो गया, उपसर्ग लगा है। भावना के साथ, भावना शब्द के साथ एक उपसर्ग लगा और उपसर्ग लगने से प्रभावना शब्द हो गया। क्या हो गया, प्रभावना शब्द हो गया। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं उसको हम उपसर्ग लगाते हैं तो कहते हैं कि अलग अलग शब्द बन जाते हैं। जैसे हार शब्द है तो हार को हम आ उपसर्ग लगाएंगे तो आहार हो गया। क्या हो गया, आहार हो गया। और उसको अगर हमने वी उपसर्ग लगाया तो हमारा विहार होगा। क्या होगा, हमारा विहार। और प्र उपसर्ग लगाया तो कहता है कि प्रहार शब्द हो गया। क्या हो गया, प्रहार शब्द हो गया। तो कहता है कि उपसर्ग लगाने से कहता है कि नए नए शब्द बन जाते हैं और उसका अर्थ भी बदल जाता है। यानी जो संस्कृत का विद्वान है, संस्कृत भाषा का जो जानकार है, कहते हैं कि उस विद्वान के पास शब्द भंडार होता है। क्या होता है, शब्दों का खेल होता है, उसके पास बहुत सारे शब्दों का खजाना होता है। तो कहता है कि उपसर्ग लगा दिया और कहता है कि तरह तरह के शब्द, बहुत सारे शब्द एक धातु के साथ कहता है कि उपसर्ग लगा दिया और इस तरह से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। तो यहाँ पर भावना शब्द है और भावना के साथ प्र उपसर्ग लग गया तो कहता है कि प्रभावना हो गया। तो यहाँ पर कहता है कि प्रभावना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, प्रभावना करनी चाहिए। एक जगह पर हमारा चौमासा था तो संघ का मुनिम आया। वो मुनिम आकर कहता है कि महाराज जी 10 बजे तक जो प्रवचन में आएगा वो भावना से आएगा। वो मुनिम जी क्या कहता है कि महाराज जी जो 10 बजे तक प्रवचन में आएगा, आके बैठेगा, वो भावना से आएगा, लेकिन जो 10 बजे के बाद आएगा वो प्रभावना के लिए आएगा। मुनिम जी ने क्या बोला मेरे को कि 10 बजे तक आएगा वो भावना से आएगा और 10 बजे के बाद आएगा वो प्रभावना लेने के लिए आएगा। क्या करें, पैसा लेने। प्रभावना का मतलब है पैसा। पैसा मिलेगा ना, जो भी पैसा है, दूसरी चीज जो भी है वो चीज मिलेगी। तो कहते हैं कि 10 बजे के जो बजे के बाद जो आते हैं वो तो मतलब बस प्रवचन पूरा होने की तैयारी है। क्या है, प्रवचन पूरा होने की तैयारी में ये लोग आते हैं और प्रभावना लेकर चले जाते हैं। और इसलिए वो लेट आता है ताकि ज़्यादा बैठना भी नहीं पड़े। कोई आपके प्रवचन से कोई लेना देना
होता नहीं है, लेकिन ये मेरा जो प्रवचन लाइव प्रवचन चल रहा है। कहते हैं कि ये जो मेरा प्रवचन है, ये हमारे संजीव जी बैठे हैं और ये हमारे भाई आत्मा चैनल से भी आए हैं और हमारा छोटू, मतलब वो कितने मेहनत कर रहे हैं और प्रवचन लाइव हो रहा है। तो कहते हैं कि यहाँ से मेरा प्रवचन हो रहा है, लेकिन लुधियाना में जितने भी लोग हैं अपने घरों में बैठे बैठे सुन रहे। अरे पूरे पंजाब में होशियारपुर से लोग आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी हम होशियारपुर में बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे, आपका हम प्रवचन सुन रहे, मोबाइल में आता है और हमारे बच्चे लोग मोबाइल चालू करके हमको दे देते हैं और हम आपसी जी का पूरा प्रवचन सुनते हैं और हमें प्रश्नोत्तरी भी कर रहे हैं, यानी प्रश्नों का जवाब भी हम दे रहे हैं। ओस्त्रा में हमारे पंजाबी गौरव मैनेजर है, तो उसका भी मेरे पर फोन आया, बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरी माता जी आपका प्रवचन सुन रही है और बैठे बैठे वो भी प्रश्नोत्तरी कर रही है, जवाब भर रही है। तो कहाँ ओस्त्रा, गोपालगढ़, तो कहते हैं बम्बई वगैरह, कहाँ जहाँ जहाँ मतलब ये संदेश गया है, मैसेज गया है, वहाँ वहाँ के लोग ये लाइव प्रवचन सुनकर ये प्रश्नोत्तरी का उत्तर दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या है अच्छी बात? ये भी एक प्रभावना की बात है। किसकी बात है? एक धर्म की प्रभावना है। किसकी प्रभावना है? धर्म की प्रभावना है। तो कहते हैं कि भावना में भी कल्याण होता है, ऐसी बात नहीं है, भावना से भी कल्याण होता है, आत्मा का कल्याण होता है, लेकिन भावना से स्वयं का कल्याण होता है। हमारे मन में शुद्ध भावना है तो कहते हैं कि भावना से खुद का कल्याण होगा, लेकिन प्रभावना से कई आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा कोई सत्कार्य करेंगे और जिसको दूसरे लोग भी देखेंगे, यानी अन्य धर्म वाले लोग भी देखेंगे। ऐसा हमने जबरदस्त साधर्मिक वात्सल्य किया। जैसे हमारे पंजाब में एक गुरुद्वारों में लंगर लगाया जाता है, तो लंगर में कहते हैं कि किसी जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता है, यानी कोई भी आओ और भोजन करके जाओ। इस तरह से कहते हैं कि लंगर लगाया जाता है। तो कहते हैं कि इस तरह से किसी को खिलाने से, हमारी उदारता से, कहते हैं कि मतलब कोई हमारा कार्य देखकर प्रभावित होता है, आकर्षित होता है, अपने धर्म के प्रति आकर्षित होता है। और इस प्रकार से कहता है कि दूसरे धर्म वालों को भी अपने धर्म के प्रति प्रेम भाव जागता है। क्या जागता है? और वर्तमान समय में इसकी बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है, यानी दूसरे लोगों को भी, अन्य धर्म संप्रदाय वालों को भी साथ में लेकर चलने की जरूरत है। इस समय की मांग है। क्या है? इस समय की मांग है कि हम अकेले रहने में कोई मजा नहीं है, हमको मिलजुल कर रहने में आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है। तो ये हम ऐसा कोई कार्य करें, ऐसा सत्कार्य करें कि जिससे दूसरे लोग भी हमारे धर्म की वाहवाही करें, प्रशंसा करें, अनुमोदना करें। हमारे काम को देखकर, हमारे कार्य को देखकर दूसरे भी अनुमोदना करें। अरे हमारे लोग तो प्रशंसा करें, लेकिन दूसरे लोग अगर हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे सत्कार्यों की प्रशंसा करते हैं, तो कहते हैं कि वास्तव में हमने काम किया है। जैसे पालिताना वगैरह में कार्य होता है तो वहाँ पर कहता है कि प्रभावना होती है, और जो भी श्रावक श्राविका वगैरह आते हैं और वहाँ पर ऐसी सेवा भक्ति होती है कि वहाँ पर साधु साध्वियों की ही भक्ति है। यानी कोई श्रावक आता है, ये आम का सीजन है, तो आम के सीजन में वो जो श्रावक आएगा वो तो सेवा भक्ति के लिए एक धर्मशाला में रुकेगा ना, पंजाबी धर्मशाला है तो पंजाबी धर्मशाला में रुकेगा, और वहाँ पर सारी व्यवस्था होगी, भक्ति की व्यवस्था होगी, सेवा भक्ति होगी। लेकिन वो साधु साध्वी है, वो तो अलग अलग
उपाश्रय में होते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि पंजाबी धर्मशाला में भक्ति रखी गई है, आम की भक्ति है, सेवा भक्ति है? तो कहते हैं कि वहां पर एक आदमी होता है और वो आदमी पूरे पालीताना में घूम जाता है और वो सबको बोल के आ जाता है कि मतलब वहां पर पधारना, वहां पंजाबी धर्मशाला में पधारना, वहां पर भक्ति रखी गई हुई है और वहां पर जरूर पधारना, जरूर लाभ देना। इस प्रकार से सभी को बोल के आता है। तो कहते हैं कि अलग अलग उपाश्रयों में साधु साध्वी रुके हुए हैं और इसमें हमारे मतलब ये पीली चद्दर वाले भी हैं, व्हाइट चद्दर वाले भी हैं, खतर गज के भी हैं, अचल गज के भी हैं, सभी साधु भगवंत है। वहां पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता है और सभी को विनती की जाती है और इस प्रकार से सब लोग साधु साध्वी वहां पर आते हैं, पधारते हैं और सेवा भक्ति का लाभ देकर जाते हैं। तो इतने सारे साधु साध्वी आएंगे तो इसमें से 5 साधु साध्वी तो ऐसे कहेंगे, उसका दिल कहेगा ना कि कितना अच्छा लाभ लिया है। इतना मतलब दिल से आवाज निकलेगी ना कोई तो अनुमोदना करेगा कि कितना पंजाब से आया है। कहाँ से आया है? पंजाब से आया है, लेकिन ये पंजाबी ने कितने सुंदर भक्ति, सेवा भक्ति का आयोजन किया है। तो इस प्रकार से क्या था कि दूसरे लोग हमारे कार्य को देखकर प्रभावित होते हैं, तो उसी का नाम है प्रभावना है। क्या है? प्रभावना है। ये जो हमारा बादशाह अकबर प्रभावित हुआ तो कहते हैं कि उसमें भी वो चंपा श्राविका का जुलूस था। क्या था? जुलूस था। और इसलिए कहते हैं कि गुरु महाराज अपने नगर में आए तो कहते हैं कि अपने गुरु महाराज का ठाठ बाट से धूमधाम से नगर प्रवेश करवाना चाहिए। ठीक है कि मतलब ये महामारी का माहौल चल रहा है और हम कोई ऐसा आयोजन नहीं कर सकते हैं, इच्छा होते हुए भी हम ऐसा आयोजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि कभी ऐसा अवसर आए तो कहते हैं कि हमको ऐसे महोत्सवों का भी आयोजन करना चाहिए। बड़ी आंगी, महापूजा या स्नात्र महोत्सव, इस प्रकार के आयोजन हम रख सकते हैं और ये आयोजनों के द्वारा शासन की प्रभावना होती है, धर्म की प्रभावना होती है। तो कहते हैं कि अकबर का अपने धर्म के प्रति जो झुकाव हुआ, जो प्रभावित हुआ और अमारी प्रवर्तन यानी कि अहिंसा का पालन हुआ, उसके पीछे अगर कोई कारण था तो चंपा श्राविका थी। चंपा श्राविका के 6 महीने के उपवास थे। क्या थे? चंपा श्राविका के 6 महीने के उपवास थे और उसका जुलूस था। परिवार वाले ठाठ बाट से उसको पचखान कराने के लिए ले जा रहे थे और अकबर ने अपने नगर में चहल पहल देखी, अपने सेवकों को पूछा और पता चला कि ये चंपा श्राविका ने तप किया है, ये महा तपस्विनी है। और इस प्रकार से हम कहानी जानते हैं, उदाहरण को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से कहते हैं कि हीर सूरीश्वर जी महाराजा ने शासन की प्रभावना की, धर्म प्रभावना की। तो जो सम्यक दर्शनी जीवात्मा होता है वो कहते हैं कि इस प्रकार से धर्म की प्रभावना करता है। तो ये सम्यक दर्शन के 8 आचार है। तो इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, वीर स्तुति में आगे बढ़ना है। वैसे सम्यक दर्शन का विषय बड़ा विस्तृत है, 67 बोलों का एक हमारे महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा ने एक सज्जाई बनाई है। ये समकित की सज्जाएं हैं, बड़ी सज्जाएं हैं और ये सज्जाएं लेकर ही हम बैठ जाए, प्रवचन देने बैठे तो हम पूरे 5 महीने प्रवचन कर सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं। इतना विस्तार वाला ये विषय है। तो विषय को मैं यहीं पर मतलब समेटना चाहता हूँ और वीर स्तुति में आगे सुधर्मा स्वामी जी किस प्रकार से बताते हैं, फरमाते हैं, उसके बारे में हम आगे देखें। पचखान शुरू की
सुरगे अबतटमस्काय चौबी हमित व्यारम शनम पानम खामिम शनम तमगुण संसंग पारिठम निगर मत कल्पना हार पूर्सी साठ पूर्सी पूरी मठ बटमन गाय अनथना भोगनम सगन बचकारणम दिशा मुंजंगर महतरागरणम ससमवती आगरणम पानस लिवेन वा अलिवेन वा छेन वा बहुलिवेन वा ससिथेन वा गोश्री आंबिलिकास नाभ्यासना उगेश्वरनुकार से पूर्सी साठ पूर्सी पूरी मठ बटमन गाय उगेश्वरी चौबी व्यारम शनम पानम खामिम शनम तमगुण दिशा मुंजंगर महतरागरणम ससमवती आयम विलक्षाली वाली वेनम कीत संसर्गनम उचित विवेकन पढ़ संपाइठम यागरण महतरागरण संसमावति यागरण एकासनम व्यासनम वचनम तेजम व्यारम मग्रस यागरण सागर यागरण आउटन बसारिनम गुरु अपुठानिनम पारिठम यागरण महतरागरण संसमावति यागरण पानस लिवेनवा अच्छेनवा बहुलवेनवा ससिथेनवा सिथेनवा वोसे। बोलिए श्री कलिकंद पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्रीमद विजयानंद सूरी महाराज की जय। परम पूज्य गणिवर्य श्री जी के श्री चरणों में सकल श्री संघ की ओर से सादर वंदना करते हैं और उनका सुख साता पूछते हैं। चातुर्मास के अंतर्गत सांकली आइमिल में आज आइमिल है श्रीमती प्रवीण जैन धर्मपत्नी श्री सतीश जैन जी और श्रीमती सुनंदा जैन धर्मपत्नी श्री संजीव जैन जी। कल आइमिल करेंगी श्रीमती नीता जैन धर्मपत्नी श्री कमल जैन जी। सभी तपस्वी वर्ग का सुख साता पूछते हैं और उनके तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। जिनागम प्रश्नोत्तरी पूरे भारतवर्ष में चल रही है, जैसा पूज्य श्री जी ने फरमाया है कि उनको भी संदेश आ रहे हैं। कल एक संदेश मेरे को भी आया, मुंबई से कोई बहन थी पूजा श्रीमाल, तो उन्होंने बहुत अनुमोदना की और मेरे को कहा कि पूज्य श्री जी को जाकर वंदना कहिएगा। तो मैंने सवाल किया कि क्या कभी पहले आपने पूज्य श्री को देखा है, दर्शन किए हैं? तो कहने लगे नहीं, मुझे तो लाइव प्रवचन से ही उनकी जो प्रवचन है उन पर श्रद्धा हो गई। तो ऐसे पूरे भारत के अंदर लगभग 500 व्यक्ति हैं जो डेली प्रवचन भी सुनते हैं और प्रश्नोत्तरी में भी भाग ले रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए अगले रविवार को श्री नमस्कार महामंत्र मुद्राओं के द्वारा जाप होने जा रहा है ठीक 10 बजे। तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी नमस्कार महामंत्र जाप कर रहे हैं अपने घर पर बैठे बैठे, वो इस अनुष्ठान में अवश्य से जुड़े। इसी के साथ अब उससे अगले रविवार दिनांक 9 अगस्त को श्री भक्तामर पूजन अनुष्ठान करवाया जा रहा है। वो भी ऑनलाइन होगा। पूज्य श्री जी यहाँ पर बैठे बैठे मंत्रों का उच्चारण करेंगे और यंत्र आप ले सकते हैं। यंत्रों को प्रकाशित किया जा रहा है, आप जैन सभा के कार्यालय से या फिर कोरियर के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं, जिसके लिंक हमने दे दिए हैं। और इस प्रकार से ऑनलाइन श्री भक्तामर महापूजन अनुष्ठान करवाने जा रहे हैं। और साथ साथ में एक और बात कि जितने भी श्री भक्तामर स्तोत्र सीखने वाले हैं, लगभग 1000 व्यक्ति श्री भक्तामर स्तोत्र सीखने के ग्रुप में आया हुआ है, जिसमें सक्रिय रूप से लगभग 125 के लगभग हमें उसका उच्चारण शुरू करवा रहे हैं और प्रति सप्ताह अपने वीडियो भी भेज रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि वो कृपया करके श्री भक्तामर पूजन अनुष्ठान में अवश्य से जुड़ें, ऐसा विशेष निवेदन। धन्यवाद। अब